ओके डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एवरी कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने नंबर थ्योरी से लेके अलजेब्रा तक और अलजेब्रा से लेके ज्योमेट्री तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विद द कंप्लीट कंसेप्ट एंड फंडामेंटल। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई राउंडेड टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। पाई की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन के पाई की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको राउंड करें 2 डेसिमल प्लेस तक तो 3.144 है, 3.16 है, 3.12 है और 3.18 है। तो डियर स्टूडेंट, पाई की वैल्यू क्या होती है, हम सब ने जानते हैं कि हम सब ने देखा होगा कि 3.14 जो है वो पाई की वैल्यू होती है और कहीं पर क्या होते हैं 22/7 क्या होते हैं पाई की वैल्यू वो होती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। अगर हम 22 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी क्या आता है, यही 3.14 हमारे पास क्या होगा, आएगा। तो मतलब इसमें ऑप्शन ए जो है ये क्या है, करेक्ट है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ये आप डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास ऑप्शन, इनमें से कितने किनमें से कौन सा नंबर, इनमें से कौन सा नंबर के हैं प्राइम है। तो अगर हम 15 को देखें, प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों। सही है, कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, एक 1 हो और दूसरा इट सेल्फ हो। मतलब फैक्टर किसको कहते हैं, वो नंबर जो कि क्या होता है दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर वो तमाम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो, एक दूसरा वो खुद क्या हो, अपने आप का फैक्टर हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अगर हम 15 को देखें तो 15 किससे डिवाइड होता है, ये बिल्कुल 1 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है, इसके अलावा 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो मतलब इसके फैक्टर ज़्यादा हैं। सही है, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट वो है 17। तो अगर हम 17 को देखें तो इसके कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा, एक 17 होगा, दूसरा इस तरह 17 में कोई भी फैक्टर है, दूसरा इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो मतलब ये 17 जो है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है 17, दिस इज अ करेक्ट। अगर हम 20 को देखें वैसे तो 20 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 20 के 1 होगा, सही है, इस तरह 20 होगा, सही, इस तरह 2 भी क्या है फैक्टर है 20 का और 10 भी क्या है 20 का फैक्टर है, सही है, इस तरह 22 भी क्या है, इसके भी फैक्टर वो 2 से ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी जो है 17 ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का स्क्वायर फाइंड करें तो किस तरह करते हैं, 2 की पावर 2। तो इसका क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसे क्या आता है 4 आते हैं। तो 4 क्या है, ये क्या है, ये स्क्वायर है किसका, इस 2 का, सही है। और अगर हम इस तरह कहें कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, ये 2 है। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर ये 4 है और 4 का स्क्वायर रूट जो है ये क्या है, ये 2 है। तो 64 जो है ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कहते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये नंबर हमें दिए गए हैं, ये कहते हैं कि इनमें से 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम 8 आर 64। तो मतलब ये 8 जो है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है किसका, 64 का। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये 8 है। 8 इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका है, इस 64 का। ओके हो गया। नेक्स्ट, इफ ये क्वेश्चन 4 है, इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी। जो स्टूडेंट ये इक्वेशन हमें दिए गए हैं, कहते हैं कि अगर x प्लस 5 की क्या हो, बराबर हो 12 के, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह करेंगे कि अगर हम देखें तो 5 काफ़ी सिंपल है। 5 में x की वैल्यू वो होगी कि 5 और x को जमा करने से हमारे पास क्या आए, 12 आए, सही है। तो 5 में की वो कौन सा नंबर है जो इस 5 को जमा करे और हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, 12 आए। तो अगर हम 5 में 5 को जमा करें तो क्या आता है, इज इक्वल टू 10 आता है, लेकिन 5 तो नहीं होगी। इस तरह अगर 6 को जमा करें तो क्या आता है, 11 आता है। इस तरह अगर 7 को जमा करें तो क्या आता है, फिर 12 आता है। ओके हो गया। तो मतलब x की वैल्यू क्या है, इस केस में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम x की जगह पर 7 पुट करें, 7 प्लस 5, तो इससे क्या आता है, 12 आता है। तो मतलब 7 की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है, 7 ही है। तो इसमें 7 कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो x की वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। ओके हो गया। तो नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 9। 7 और 9 का प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब
ये 7 मल्टीप्लाई बाई 9 से क्या आता है, सही है, तो क्या आता है 63, 3 9 और 63 आते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ 3x इज इक्वल टू 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके हो गया डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन हमसे ये कहते हैं कि अगर 3x बराबर हो किसके 27 के, तो हम x की वैल्यू फाइंड करें कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें तो ये x जो है ये क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और 3 और x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे क्या आता है 27 आता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करें, मतलब ये x की जगह पर हम क्या पुट करें, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें उससे क्या आए 27 आए। तो अगर हम देखें, अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या आता है 3 6 और 18 आता है। ओके हो गया। अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 21 आता है, सही है। अगर हम 3 से 9 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है से 27। तो मतलब 3 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3 एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 9। अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 3 9 और 27 आता है। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। या इस तरह भी हम कर सकते हैं कि अगर इस तरह मुश्किल हो तो इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इस तरह करें कि क्या है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 27। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 3 कट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और x इज इक्वल टू जब 27 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो इससे आता है 9। ओके हो गया। तो x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या है 9 है। तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब इसमें 9 ये डी ऑप्शन जो क्या है ये 9 है, तो 9 इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, what is the largest common factor of 12 and 18। ओके डियर स्टूडेंट, HCF या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर सही है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सही है, ये तमाम क्या है ये एक ही बात है, ये तमाम क्या है HCF हैं। आप जो भी नाम दे, लेकिन ये क्या है HCF। और HCF हम किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट, अगर हम देखें तो क्या है HCF, इसमें जो है वो क्या है फैक्टर है। तो सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिए होंगे उसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इस केस में हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास नंबर्स क्या हैं, एक तो 12 है और दूसरा क्या है, दूसरा है 18, 18 और 12 है। तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, इस तरह एक तो क्या होगा 1 होगा, दूसरा क्या होगा 12 होगा, तीसरा होगा 2, इस तरह 6 भी होगा, इस तरह 3 भी हैं, सही है, इस तरह के हैं 4 भी हैं। ये तमाम क्या हैं स्टूडेंट, ये तमाम 12 के फैक्टर्स हैं। इस तरह 18 के फैक्टर क्या होंगे 1 होगा, 18 होगा, इस तरह 2 भी इसका फैक्टर है, 9 भी क्या है फैक्टर है, 6 भी क्या है फैक्टर है, और 3 भी क्या है फैक्टर है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट ये हो गए 18 के फैक्टर, ये हो गए 12 के फैक्टर। तो अब हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर हमने क्या करना है सेलेक्ट करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ओके हो गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, यहाँ पर भी 6 है, 12 के फैक्टर में 6 है और 18 के फैक्टर में भी क्या है 6 है। ये बस यही क्या है, बाकी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मतलब कॉमन फैक्टर क्या है 12 और 18 में 1 है, इस तरह 2 है, इस तरह ये क्या है 6 है, सही है। लेकिन 6 से पहले क्या है ये 3 भी क्या है कॉमन फैक्टर है। ओके, तो 3 भी लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी क्या है 6 है। तो ये क्या है 12 और 18 के केस में क्या है ये कॉमन फैक्टर है। अब आ गया H हाईएस्ट, तो हमने इसमें हाईएस्ट फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, अगर हम देखें हाईएस्ट सबसे बड़ा तो 1 है, 2 है, 3 और 6। इसमें हाईएस्ट क्या है 6 क्या है, ये सबसे बड़ा है। तो यही हमारा क्या होगा HCF होगा, यही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, और यही हमारा क्या होगा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 6 यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए जो है ये 6 है, तो 6 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये 6 वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ ये इक्वेशन दी गई है हमें इसमें, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 और x जो है ये क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई है। ओके हो गया। तो इससे जो इकट्ठी वैल्यू आएगी उसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो उससे क्या आए 11 ही आए, सही है। मतलब वो कौन सा हिस्सा है जिसमें अगर हम 3 ऐड करें तो उससे 11 आता है, वो हिस्सा है डियर स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करें तो उससे क्या आता है, उससे 11 आता है। ओके हो गया। तो मतलब 2 और x, सही है, x की जगह पर हम ऐसा हिस्सा पुट करेंगे जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके से क्या आए ये 8 आए, सही है। तो x की जगह पर वो कौन सा हिस्सा है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करे और 8 आए, तो वो स्टूडेंट वो हिस्सा है 2 है।
तो x की जगह पर हम एक ऐसा हिस्सा पुट करेंगे जिससे हमारे पास क्या आए 8 आए, तो वो क्या है वो हिस्सा है 4। अगर हम यहाँ पर पुट करें तो इससे क्या आता है 8 आता है, तो इससे आएगा 8 प्लस क्या है ये 3 है प्लस 3। ओके हो गया। तो जब 8 में हम 3 को ऐड करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा ए इज इक्वल टू 11। तो क्या है ये 11 के बराबर हो, तो ये इक्वेशन क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है इसमें इसमें हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम अगर एक्स की जगह पर 4 पुट करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे 8 आएगा यहाँ पर, और 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो इससे 11 आएगा। तो फिर ये इक्वेशन प्रूफ हुई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 4 इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन 9, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि पहले जो नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होके कहाँ तक जाते हैं 10 तक, सही इस तक क्या है जाते हैं। तो इसका क्या है हमने सम फाइंड करना है कि इसका सम क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास फार्मूला है वो एरिथमेटिक सीरीज और एरिथमेटिक सीक्वेंस में आपने भी पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट। फार्मूला क्या है कि n मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म, सही है एफ, प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ओके हो गया। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस नेचुरल पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या करेंगे सम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला इसमें क्या करेंगे कीमतें पुट करेंगे। तो एस है, एस इज इक्वल टू एन, एन हमारे पास बता रहे हैं कि हमारे पास नंबर कितने हैं, तो हमारे पास कितने नंबर हैं 10 नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या है 10 है। एन इज इक्वल टू एन क्या बता रहे हैं कि एन नंबर हमें शो करें कि कितने नंबर है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेचुरल नंबर होंगे तो जाहिर है कि 1 होगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 होगा, प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास होगा 10। ओके हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एस इज इक्वल टू 10, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 10 और 11 को मल्टीप्लाई करने से आता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या आता है, इससे आता है 100, और 10 मल्टीप्लाई बाई 11 से क्या आता है 110। ओके, डिवाइडेड बाई 2। ओके हो गया। तो इससे क्या आएगा 110 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो इससे क्या आता है, अगर हम 2 से डिवाइड करें, ये है 110, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 2 5 और 10 आता है। ओके हो गया, यहाँ पर 1 आएगा, 0 नहीं चलाना है, सही है। और 5 और 2 आर 10, तो क्या आया हमारे पास 55। तो 55 इसमें कहाँ पर, हाँ ये है ऑप्शन सी में क्या है 55 है, तो 55 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके हो गया। डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को हमने क्या करना है याद रखना है, और बस सिंपल इसमें क्या करनी है कीमतें पुट करनी है। एन जो है एन मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म, एन हमारे पास क्या है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो एन हमारे पास होगा 10। ओके हो गया, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर का सेट, डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा हो कि वो किससे शुरू होता है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, सही है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 होगा, लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म तो फर्स्ट नेचुरल नंबर से 1 से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, लास्ट टर्म क्या आएगा 10 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है, हमारे पास क्या आएगा 55 आंसर आएगा, तो 55 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद 8 यूनिट with 8 units with length of 8 units and width of 12 units। डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, इस तरह का बक्स होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है 8 यूनिट है, 8 यूनिट, और जो विड्थ है वो क्या है वो 12 यूनिट्स हैं। ओके ओके सूर, इस तरह है कि विड्थ जो है ये है 12 यूनिट, ओके, और ये जो लेंथ है ये क्या है ये 8 यूनिट है, ये लेंथ या हाइट। ओके, तो हमने क्या करना है कि फाइंड द एरिया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इस तरह है कि 2, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई किया लेंथ, एल लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इस फार्मूले हम क्या करेंगे कीमतें पुट करेंगे। तो 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 8 है, प्लस 2 विड्थ हमारे पास क्या है 12 है, 12। ओके हो गया। तो इससे आंसर क्या आएगा 2 8 आर 16 आएगा, प्लस 2 12 आर 24। तो इससे क्या आता है जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे आता है 40। ओके हो गया। तो यहाँ पर 40 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में क्या है ये 14, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके हो गया। हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल
का फार्मूला याद रखना है। अगर हम देखें स्टूडेंट तो रेक्टेंगल के ये जो साइड हैं और ये साइड ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये जो साइड होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका फार्मूला भी कुछ इस तरह है कि 2, सही है 2। अब 2 क्या है, लेंथ, 2 क्या है, लेंथ है, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर होते हैं, तो इस तरह ये 2 लेंथ है, प्लस ये जो विड्थ है, ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं, तो 2 विड्थ, इस तरह ये क्या है, ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है, सही है, क्योंकि इसके 4 साइड होते हैं, उसमें से 2 साइड क्या होते हैं, लेंथ के होते हैं, और 2 साइड क्या होते हैं, वो विड्थ के होते हैं, और लेंथ के दोनों साइड बराबर होते हैं और विड्थ के भी 2 साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, 2 लेंथ होगा, और 2 क्या होगा, 2 विड्थ होगा। तो इस फार्मूले को हमने याद रखना है। इसमें कीमतें पुट करने से हमारे पास क्या आता है, 40 आता है, और 40 यहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 6 यूनिट्स। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, डियर स्टूडेंट, हमने स्क्वायर है, स्क्वायर के शेप इस तरह होते हैं, इस तरह स्क्वायर के तमाम साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के तमाम एंगल राइट राइट एंगल होते हैं, मतलब तमाम एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सही है। तो एक स्क्वायर है, उसका पैरामीटर कहता है कि आप स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करो अगर उसकी लेंथ क्या हो, 6 हो। ओके, तो मतलब उसकी जो स्क्वायर होते हैं उसके तमाम साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक की 6 है तो मतलब इसकी भी 6 है लेंथ, इसकी भी लेंथ 6 है, और इसकी भी लेंथ क्या है, 6 है, तो तमाम बराबर है। तो इसके पेरीमीटर का फार्मूला किस तरह होता है, इसके कितनी लेंथ है, 4 लेंथ है, और वो तमाम की लेंथ क्या है, 6 है, तो इसको क्या होगा, 6 होगा। तो 4 6 आर 24 आता है, तो यहाँ पर 24 ऑप्शन बी में क्या है, 24, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो स्क्वायर में इस तरह होते हैं स्टूडेंट की, हमारे पास अगर एक साइड की क्या हो, एक साइड की कीमत मालूम हो, तो हमारे पास तमाम साइड की कीमत ऑलरेडी मालूम होती है, क्योंकि अगर स्क्वायर की तमाम साइड बराबर होती है, तो अगर स्क्वायर की एक साइड 6 हो तो तमाम साइड क्या होगी, 6 ही होगी। और उसका पेरीमीटर क्या होगा, कि स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 साइड, तो यहाँ पर 4, और एक साइड की लेंथ कितनी है, 6 है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसे आएगा 24, 24 इज यहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ 2y इज इक्वल टू 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 2y इज इक्वल टू क्या है, 16 है, तो हमने y की क्या करना है, कीमत फाइंड करनी है। तो मतलब ये कि 2 के साथ हम y की जगह पर क्या पुट करें, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 16 आए। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें y की जगह पे, जिससे हमारे पास क्या आए, 16 है। तो अगर 2 के साथ हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या, 2 8 आर 16, तो क्या है, एक y की जगह पर क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो मतलब y की कीमत क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए में क्या है, 4 है, तो ये तो नहीं है। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो ऑप्शन सी में डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये क्या है, 8 है, तो ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें तो ये हैं हमारे पास इक्वेशन। अब ये कहते हैं कि y की जगह पर क्या पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 16 के बराबर हो जाए। तो y और 2 क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो 2 की के साथ हम y की जगह पे क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 16 है। तो अगर हम 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या आता है, 16 आता है। तो हम क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। ओके, तो मतलब अगर ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ओके हो गया। अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर ऑप्शन बी में ये क्या है, 6 है, तो ये भी नहीं। ऑप्शन सी में क्या है, ये 8 है, तो ये 8 जो है ये क्या है, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3। 3 का क्यूब क्या होगा, डियर स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, 3 की पावर 2 या 2 की पावर 2, मतलब जिसके भी हम स्क्वायर फाइंड करते हैं उसके ऊपर क्या रखते हैं, पावर 2 रखते हैं, सही है। तो स्क्वायर अगर हमने फाइंड करनी हो तो उस नंबर का पावर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। लेकिन अगर क्यूब फाइंड करनी हो तो उस नंबर का पावर क्या रखेंगे, जिसके हमने क्यूब फाइंड करनी हो। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3। 3 का हमने क्यूब फाइंड करना है तो 3 की पावर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्यूब क्या होता है, 3 होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है 2। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब है तो 3 की पावर 3, और इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या आएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 का क्यूब क्या होगा, 27 ही होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाई 7। स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर हम 7 से 25 को डिवाइड करें। तो अगर हम 7 से 25 को डिवाइड करें तो 3 7 आर 21 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही है, 4 यहाँ पर ऑप्शन सी में है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12
15 और 18, इसका हमने किया फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का फार्मूला ये है कि जो भी हमें नंबर दिए गए होंगे उसका हमने सम फाइंड करना है बाई कितने नंबर दिए हैं, 3 है इस केस में तो 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर 5 नंबर है तो उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। इस तरह कि जितनी भी नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 12 है प्लस 15 है प्लस 18 है, इसको हमने क्या करना है, इसका हमने ऐड करना है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ओके हो गया। अब ये हैं कितने नंबर हो, ये नंबर हैं 3, तो उसको हमने 3 से डिवाइड करना है। अगर ये नंबर 5 होते तो हमने इसको 5 से डिवाइड करना होता, अगर 6 होते तो हमने इसको 6 से डिवाइड करना होता। तो मतलब ये कि नंबर के सम को काउंट ऑफ नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मतलब 12 और 15 और 8 को अगर हम ऐड करें, 12 15 प्लस 18, तो इसे क्या आएगा, 2 प्लस 5 से क्या आता है 6, 7 आता है, 7 प्लस 8 से क्या आता है 15, तो 5 1 कैरी 3 आएगा। ओके हो गया। और ये 4 तो क्या आया 45 आया। तो 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है, यहाँ पर आएगा फिर 15। तो इसमें 15 कहाँ पर है, हाँ ओके, तो इसमें 15 कहाँ पर है, 15 है ऑप्शन सी में। ये ऑप्शन सी जो है ये क्या है, ये 15 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम किया होगा। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल इस तरह का क्या होता है, ये एक शेप होता है जिसके तमाम जाविये क्या होते हैं, 90 के बराबर, 90 के बराबर होते हैं। तो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल का अगर एक जाविया मतलब तमाम जाविये क्या होते हैं, 90 के बराबर होते हैं, या अगर किया हो, अगर उसमें फ़र्क हो, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम किया होता है 360 के बराबर होता है। अगर एक ज़ाविये की कीमत हमें ना दी गई हो तो हम उसकी कीमत फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें बाकी ज़ावियों की कीमत दी गई हो। तो क्या है इसमें, ये 360 जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, 360 इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर हम देखिए 360 है, ये क्या है, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह दिए गए कि क्वाड्रिलेटरल जो है ये, इसके एक ज़ाविये की कीमत क्या हो, इसके एक ज़ाविये की कीमत फॉर एग्जांपल क्या है, 90 है, दूसरे की 100 है और तीसरे की क्या है 110 है। तो हम चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि हम सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के तमाम ज़ावियों की जो सम है वो क्या होता है, वो 360 के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इससे जो आंसर आएगा इसको हम माइनस करेंगे 360 से, तो हमारे पास क्या आ गया 4, तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ओके हो गया। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है 360 के बराबर होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 4 यूनिट्स, विड्थ 3 यूनिट्स एंड हाइट 5 यूनिट्स। ये स्टूडेंट ये क्यूबॉइड है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है और हमसे ये कह रहे हैं कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होगी, सही है। अगर उसकी लेंथ किया हो 4 हो, उसकी विड्थ किया हो 3 हो और उसकी हाइट किया हो 5 हो, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करें। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये है स्टूडेंट, ये है वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला कि जितनी लेंथ है, लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल इस केस में 4 है तो मल्टीप्लाई बाय किया, विड्थ कितनी है, विड्थ है 3 तो मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है, हाइट है 5, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो 3 4 आर 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्या आता है 60 आता है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होगी 60, इसका वॉल्यूम होगा अगर इसका लेंथ किया हो 4 हो, इसका विड्थ 3 हो और हाइट किया हो 5 हो। ओके होगी। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्यूबॉइड, ये है क्यूबॉइड वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला। और सिंपल है, जितनी भी लेंथ है, विड्थ और हाइट जितनी भी दी होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करनी है, उससे जो आंसर आएगा वो हमारे क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही होगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 60 है, तो 60 इज द करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल डियर स्टूडेंट इस तरह का होता है, ये हमारे पास बेस होता है। ओके, और ये क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो जब भी हम ये चीज़ देखते हैं तो इसकी चीज़ के साथ एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि क्या, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। या इससे रिलेटेड ये हो सकते हैं कि ये ए और बी की जगह कोई और लेटर हो, सही है, लेकिन फार्मूला क्या है, ये इस तरह है, जिसको कहते हैं पिथागोरस, सही है, पिथागोरस थ्योरम या पिथागोरस फार्मूला। तो क्वेश्चन ये कहते हैं कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द लेग्स ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। ये हमसे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की क्या मांग रहा है,
ये कहता है कि लेंथ फाइंड करें हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज जो है ये जो होता है ये इसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके हो गया, तो इसके हमने लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो इस फार्मूले में क्या करेंगे, कीमतें पुट करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का फार्मूला ये है कि इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, कीमतें पुट करेंगे पिथागोरस का फार्मूला। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास, हम वो है 3 स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर, सही है। तो इसे क्या आएगा, 3 इसे आएगा 9 प्लस इसे आएगा 16। ओके, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके हो गया, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसे क्या आता है 25 आता है, इज इक्वल टू किया, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है यहाँ पर, तो किससे यहाँ पर आए हम लेंगे क्या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से यहाँ पर आएगा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा सी इज इक्वल टू इसका 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 ही होता है। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा 5 ही होगा। तो इसमें 5 है बिल्कुल, ये ए जो है ऑप्शन ए, ये क्या है 5 यूनिट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके हो गया, नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5 डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 17। ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है, मतलब x की कीमत हमने फाइंड करनी है। हमारे पास 5, तो अगर हम ये देखिए आप, ये 2x है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक नंबर होगा 2x से कोई नंबर आएगा जिसमें हम 5 ऐड करेंगे और उससे क्या आएगा 17 आएगा। तो 5 में हम कौन सा नंबर ऐड करें जिससे 17 आए, आप ज़रा सोचिए वो कौन सा नंबर है जिसको 5 के साथ ऐड करने से क्या आता है 17 आता है। वो नंबर क्या है स्टूडेंट, वो नंबर है 12, क्या 12। तो यहाँ पर अगर हम 12 लिखे तो 12 प्लस 5 से क्या आता है 17 आता है। ओके हो गया, तो मतलब यहाँ पर क्या है 2x है, तो इस 2x से हमने क्या लाना है, इस 2x से हमने लाना है 12, सही है। तो मतलब 2 के साथ x की जगह पर क्या पुट करें जिससे क्या आए 12 आए। तो 2 के साथ x की जगह पर पुट अगर हम करें 6, तो इससे क्या आएगा 12 आएगा, प्लस ये प्लस 5 है तो प्लस 5, तो इससे क्या आता है 17 आता है। तो मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है क्या 6, तो 6 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मौजूद है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 क्या है इसमें सही है। तो x की कीमत क्या है 6 है। ओके हो गया, तो नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस तरह का होता है स्टूडेंट, इस तरह का, सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया लेकिन इस तरह का होता है। ओके, तो पैरामीटर रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका पैरामीटर क्या होगा, अगर उसकी लेंथ जो हो वो हो लेंथ 12 यूनिट्स लेंथ है और विड्थ क्या है, विड्थ है 8 यूनिट्स, और हम फाइंड करेंगे पैरामीटर किसका रेक्टेंगल का। तो इसका फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, ये है उसका फार्मूला। तो इस फार्मूले में ये ये इस तरह से ये रेक्टेंगल होते हैं। ओके, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, कीमतें पुट करेंगे। तो ये है पिरामिड रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला। तो 2 है, लेंथ क्या है, लेंथ है 12 मीटर, 12 यूनिट प्लस 2 है अगेन, और क्या है विड्थ है, तो विड्थ क्या है हमारे पास, विड्थ है 8। तो ये हो गया कीमतें। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी से जो वैल्यू आएगा वो रेक्टेंगल की पैरामीटर होगी। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 से क्या आता है 24 आता है, प्लस 2 और 8 से क्या आता है 16 आता है, तो इससे क्या है 40 आया। ओके, तो इसकी रेक्टेंगल की पैरामीटर क्या होगी, रेक्टेंगल की पैरामीटर 40 है, तो यहाँ पर 40 ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑप्शन बी में क्या है 40 है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आंसर बी जो है ये करेक्ट है। ओके हो गया, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। ये नंबर है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है स्टूडेंट जिसके फैक्टर तो 2 से ज़्यादा हों। तो अगर हम 11 को देखें तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 11 ही है। अगर हम 13 को देखें तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 13 खुद ही है, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अगर हम 17 को देखें तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 17 है। अगर हम 21 को देखें तो इसके भी एक 1 है पे फैक्टर, दूसरा क्या है 71 है, 21 है, तीसरा क्या है 37 और 7 21, तो तीसरा क्या है
3 है और फोर्थ क्या है 7 है। तो मतलब 71 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो 71 इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज $80, ओरिजिनल प्राइस क्या है आइटम की है $80, इसकी ओरिजिनल प्राइस है, इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% के डिस्काउंट पर ये क्या हुआ, सोल्ड हुआ व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होगी। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ इसकी कीमत क्या है $80 है, ओके हो गया। तो डिस्काउंट कितने 20%, तो हम पहले क्या करेंगे कि 20% फाइंड करेंगे किसका, $80 का 20% कितना होता है, सही है। तो इसको फाइंड किया करेंगे, तो इसको इस तरह करेंगे कि 20% किसके बराबर होते हैं, परसेंट इज इक्वल टू बराबर होते हैं 1/100। तो यहाँ पर 1/100 आएगा, 1/100 इस सही है, मल्टीप्लाई बाई 80, ओके हो गया। अब 1/100 से क्या आएगा, 20/100 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 80, ओके। तो इससे क्या आएगा हमारे पास है 80 और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 80 और 20 को, तो 80 और 20 से क्या आता है 1600, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, ओके हो गया। तो ये जीरो ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, और 16 को अगर हम 1 से क्या करें डिवाइड करें तो क्या आता है 16 ही आता है, सही है। तो $16, मतलब ये स्टूडेंट के 80% का 80 डॉलर का 20% कितना होता है, $80 का 20% होता है $16, ओके हो गया। तो ये है $80 का 20% कितना होता है $16 होता है, ओके। तो ये 80 से क्या करेंगे 16 को माइनस करेंगे, तो ये को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10 से 4 तो 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 7 बाकी था तो 7 से 1 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 64। तो सेलिंग प्राइस की कितनी होगी 64 होगी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह है कि सर हमारे पास एक आइटम है जिसकी ओरिजिनल कीमत है $80 है, और वो क्वेश्चन कहते हैं कि वो आइटम सेल हुई कितने पर, 20% डिस्काउंट पर वो आइटम क्या हुई, सेल हुई। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये करना है कि ये फाइंड करना है कि 80% का $80 का 20% कितना होता है, $80 का 20% कितना होता है, 20% सही है, मल्टीप्लाई बाई 80। तो परसेंट की कीमत क्या होती है 1/100 होती है, तो परसेंट की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1/100, और यहाँ पर 20 होगा तो 20 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा 20 बाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारे पास आएगा 16, और फिर क्या करेंगे कि आइटम की ओरिजिनल कीमत से इस 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा। तो ये इसकी क्या होगी $64 इसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट 60, ऑप्शन ए इज करेक्ट $64। ओके ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके।